अस्सलामुअलैकुम आप सब लोगों को मेरी तरफ से और दिल की गहराइयों की तरफ से जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ शेफ शाहीना शुमाइल और वेलकम करती हूँ अपने शो में कुकिंग विद शाहीना में। जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आपका ईद का दिन? यकीनन अच्छा गुजर रहा होगा, मजे से गुजर रहा होगा। और क्या हो रहा होगा, यकीनन ईद के पकवान ही बन रहे होंगे। और जब बात आ जाती है कुकिंग विद शाहीना की, यानी कि मेरे कुकिंग शो की जब बात आ जाती है, तो आप लोगों के जहन में जरूर खाने की बात आती होगी। इसी तरह जब भी मैं आपके सामने आती हूँ हमेशा की तरह, तो मैं आप लोगों से कुछ चटपटी चटोरी कुछ मीठी बातें करती हूँ। जब तक मैं आप लोगों से ये बातें ना करूँ, मेरा दिन जो है वो इनकम्प्लीट गुजरता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद हो और मैं आप लोगों से ना मिलूं? तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी जनाब, तो यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन किया है, और किसने ज्वाइन किया है मेरे साथ ज्वाइन करा है एक होस्ट ने, जिन्होंने पूरे रमजान आपको सहरी में एंटरटेन करा, आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई, बहुत सारी दीन की बातें बताई, बहुत सारी रमजान से रिलेटेड बातें बताई, और आज वो आपको ईद से रिलेटेड बातें बताने वाले हैं। तो जी जनाब, मैं वेलकम करती हूँ। वो आरजे भी हैं, वो जो है वो हमारे टीवी चैनल पे, वीनस टीवी चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं। उनका प्रोग्राम है मेरी कामयाबी, यानी कि वो कामयाब लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं और आपको जो है वो एक एप्रिसिएशन देते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ ज़ीशान अजहर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहीना, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक ज़ीशान। कैसे हैं? जज़ाकल्लाह, अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अजहर की जानब से ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी ईद यानी ये मीठी ईद को मीठा बनाया शाहीना ने अपने प्रोग्राम में बुलाकर। शाहीना बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि जब आपके जो दोस्त होते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो आपके एरिया स्टाफ होता है, या आपके जो साथ के होस्ट होते हैं, वो आपको इस खुशी में याद रखें, तो ईद की जो खुशियां हैं वो दोबाला हो जाती हैं। और साथ साथ अगर हम शाहीना की बात करें, तो शाहीना के नाम से ही अच्छी सी कढ़ाइयाँ, अच्छी सी अपने से आप क्रिएशन डिशेस सामने आती हैं। जी जनाब, तो यहाँ पर बात हो रही है लाजवाब फूड्स की। अगर मैं बात करूँ कि प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने इनके स्पाइसेस हैं, और जो है वो बहुत ज़बरदस्त इनका जो फ्लेवर है, इनका कलर है, इस पर किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करे हुए, कोई फूड कलर यूज़ नहीं करा हुआ, इन सब के बगैर जो है इन्होंने अपना मसाला तैयार करा। और वाकई लाजवाब फूड्स है, तो इसका जायका ही लाजवाब है। और साथ साथ जो है वो खालिस फार्म्स, यानी कि खालिस फार्म्स की आज मैं बात करूँ तो खालिस फार्म्स के फ्रूट्स यहाँ पर मौजूद है। और ये फ्रूट्स आप इससे बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। हम किचन में जाके एक रेसिपी इससे बनाएंगे और एक रेसिपी बनाएंगे लाजवाब फूड से। और साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी कि इसकी क्या डिटेल है, क्या इसकी सारे सिनेरियो है, तो सारी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। अच्छा जी, जब बात हो रही है लाजवाब फूड्स की और साथ साथ खालिस फार्म्स की बात हो रही है, तो इनसे बनने वाली किचन में बहुत ही मजेदार से डिशेस। अच्छा, साथ साथ जो है वो लाजवाब का गिफ्ट बैग जो है वो आपके साथ जाएगा ज़ीशान। थैंक यू। और आपने जाके जो है ना ये डिशेस ट्राई करनी है। ज़ीशान, खुद कुकिंग करते हैं आप? नहीं, खुद कुकिंग तो नहीं, लेकिन मुझे बेकिंग साइड पर बड़ा शौक है, मैंने अरे आपको बताया भी था। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो एक क्योंकि जब आप किसी के मेहमान बनते हैं तो मेज़बान से पूछना भी बनता है कि आज हमारी खातिर तवाज़ो में शाहीना क्या बना रही है। आज आपकी खातिर तवाज़ो में क्या बन रहा है? जी जनाब, तो हम यहाँ पर खालिस फार्म से एक डेजर्ट बना रहे हैं, और डेजर्ट बहुत ही हमारा ट्रेडिशनल है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शीर कोरमा बन रहा है, लेकिन वो बनेगा बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि हम उसमें ऐड करेंगे खालिस फार्म्स के जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये जो फ्रूट्स हैं ये स्पेशली इनके 6 इनके वर्जन है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉबेरी की, इनका कीवी है, इनका गावा है, इनका एप्पल है, इनका पाइनएप्पल है। तो ये सारे इनके फ्रूट रेंजेस हैं। तो ये सारा इनका प्रोसेस ये होता है कि ये प्योर 100% ऑर्गेनिक फ्रूट्स को जो है वो हल्का से ड्राई करके, प्रोसेस से हल्के से गुजार के, ये आपको पैकेट में बेच रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। या आप एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। आपको भूख लग रही है, आप ट्रैवलिंग पे हैं, आप शूट पे हैं, जैसे ज़ीशान बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, शूट करते हैं 4-4 घंटे की यहाँ ट्रांसमिशन करी है, तो ये स्नैक पैक अपने पास रखे, ओपन करें, खाएं। इससे कोई, क्योंकि जिम जाने वालों के लिए बहुत जबरदस्त स्मूदीज बनाएं, इसको सीरियल्स में डालकर बच्चों को दें। इससे जो है वो केक्स में, डेजर्ट की अगर आप बात करते हैं, आपको स्वीट डिशेस पसंद है तो उसमें ऐड ऑन करें। तो ये सारी चीजें ज़ीशान आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस की, तो इससे जो है वो हमारा पाकिस्तानी जो खाने तैयार होते हैं, सिंधी बिरयानी, बम्बई बिरयानी, कढ़ाई गोश्त मसाला, सालन मसाला इनका, ऑब्वियसली कड़ी पाउडर इनका, और साथ साथ इनकी डिफरेंट रेंजेस और लॉन्च होने वाली है। इनका कोरमा हमने बनाया था, इतना लाजवाब था, वाकई जबरदस्त था। निहारी हमने बनाई, इतनी शानदार थी।
साथ साथ इनका टिक्का बोटी मसाला है, डिफरेंट इनकी रेंजेस हैं और सारे मसाले ही अपने आप में लाजवाब हैं। अच्छा जीशान, ये तो हो गई बातें, तो ईद पे मुझे बताएं कि ईद पे जो है वो ईदी मिलती है? नहीं शाइना, एक अरसा हो गया ईदी नहीं मिलती है। वो वाली चीज़ के वो दिन मुझे भी याद आता है कि जब मैं छोटा था तो कुछ ना कुछ मिलता था ईदी में। अब तो वो देने वाली उम्र आ गई और देते साथ ही जब पॉकेट खाली होती तब ये तक कोई तो मुझे भी दे दो, मैं भी छोटा हूँ। लेकिन साथ यहाँ पर एक खुशी भी होती है कि जब आपके भांजे भांजियाँ आपको आके बोल रहे होते हैं कि मामा, मेरा भांजा जो है यूज्ड टू कॉल मी बाबा, तो बाबा मुझे तो ये चाहिए। अच्छा, ही इज लाइक मुझे बाबा यहाँ जाना है। मैंने कहा नहीं बेटा इस वक्त नहीं जाना क्योंकि रात हो गई है, हम दिन में चलेंगे। तो मुझे कहता है कि बाबा अच्छा फिर आप घर नहीं आएंगे? मैं आराम से सो, क्योंकि सोता हूँ मेरे साथ है, तो मैं सो जाऊंगा। मैं कहा भाई ये तो सही वाली धमकियां हो गई है। अच्छा सही ना, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि थ्रू आउट द वे हम क्योंकि सहरी पर थे और क्योंकि मेरी अफ्तार भी घर पे नहीं हुई ना सहरी घर पे हुई, तो मुझे ये बताएं कि आप जो है कैसा चेंज हो जाता है ना, मतलब पहला दिन जो है वो फ्रिज जब आप खोल रहे होता है अजीब ही लग रहा होता है, हम कर क्या रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा होता है जीशान, और साथ साथ लेकिन जब हम ईद के डिशेस बना रहे होते हैं ना तो हमारा मूड ही चेंज हो जाता है सारा कुछ, और अल्लाह ताला ईद की इतनी खुशी दे देते हैं कि वो रमजान की एक खुशी है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने रमजान रोजे रखने वालों के लिए इनाम में तोहफतन ईद दी है, तो ईद की जो खुशी है तो उसकी भी बात नहीं है। और साथ साथ जीशान चले ईदी तो आपको नहीं मिलती है, यानी कि देते हैं आप ईदी। अच्छा हमें मिलती है ईदी, और मुझे जो वो एक छोटा सा नोट भी जो होता है ना वो बड़ा मेरे लिए है। नहीं मुझे आज ईदी मिल गई ना, आपने बुलाई मुझे शो पे अपने, तो ये कहते हैं कि लाजवाब वालों की तरफ से ईदी जा रही है, और मैं ये जो फ्रूट्स है इसको भी ट्राई करूंगा, आपके सामने ही ट्राई करूंगा यहाँ पे। और कहते हैं कि शाइना प्यार से बड़ा, खुलूस से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है। अब जितना भी दे पैसा खत्म हो जाता है, और इसको कहा भी जाता है कि पैसा हाथ की मैल है, लेकिन जो प्यार है, मोहब्बत है, और जो अपनायत से शुमाइल भाई ने मुझे कॉल किया कि तुमने शो पर आना ही आना है, तो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, और अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे इनको, और कहते हैं कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे। और इसी तरीके से शाइना हम तो कहते हैं दिन में 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम्स करें ताकि डिशेस चेंज करती रहें, ताकि हम कभी ना कभी बोले शाइना कब थकी हो आप। थकते नहीं है खाने पकाने से, हम शेफ्स जो हैं, इतनी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, थकते नहीं है। और खवातीन है ऑब्वियसली, खाने से प्यार है, फैमिली से प्यार है। यहाँ से एक बात मैं बोलूंगा कि ये आप नहीं, आपकी वालदा बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी बेहतरीन तरबियत होती है तो सबसे पहली मैं ये नहीं कहता कि क्लासेस का डिफरेंस होता है, तरबियत का बहुत डिफरेंस होता है। जब आपकी वालिदा बताती हैं कि बेटा यही बाप, बेटे, भाई और बच्चों के दिल में घर करने का रास्ता, यानी पेट से रास्ता होकर गुजरता है, और आपकी जब वालिदा आपको सिखाती हैं तो शाइना फिर शाइना जैसी बच्चियां सामने आती हैं। जीशान मुझे जल्दी जल्दी से बता दें कि डिश कौन सी पसंद है जो ईद पे एक, क्योंकि स्पेसिफिक डिश होती है कि हाँ अम्मी से फरमाइश करें, क्योंकि अभी जीशान की शादी नहीं हुई है तो बाद में फिर बेगम से फरमाइश होगी, लेकिन अभी जो अम्मी से फरमाइश होती है ना वो डिश कौन सी होती है कि हम अम्मा मुझे ये उठ के सुबह मुझे ये वाला खाना तैयार चाहिए, तो वो कौन सी स्पेसिफिक डिश है? मुझे ये है कि अम्मा के हाथ की बिरयानी, और मेरी जो डॉक्टर सिस्टर हैं, आपकी भी उनसे बात हुई डॉक्टर है ना, तो अनम के हाथ का जो है वो पुलाव, मतलब पुलाव उस जैसा कोई नहीं बनाता, और अम्मी भी नहीं बनाती, मैं अम्मी को भी कहता हूँ आप जैसा उस जैसा पुलाव नहीं बनता। और ये कि उसके पास टाइम कम होता है, तो अम्मी को ये होता है कि मुझे चावल चाहिए, कि फर्स्ट डे आप बहुत ज्यादा हैवी नहीं खा सकते, और दोपहर में तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते, क्योंकि आप ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। और वो एक दुख भी होता है कि रमजान में, क्योंकि हम वाकई में अल्लाह ताला ने हमें जो तोहफा दिया, हमें सिखाने के लिए एक महीना दिया कि हम अल्लाह ताला से रागिब हो जाएं, अल्लाह ताला की तरफ हम अपने सजदे रेज हो जाएं, यानी अपनी पेशानी को झुकाएं, लेकिन फिर हम उस चीज़ से दूर होते चले जाते हैं, जो कि हमारे लिए भी गलत है। और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम 5 वक्त पंजगाना नमाज अदा करें, और अल्लाह ताला इसी तरीके से कामयाबी हमारे हमकिनार करें, आमीन। अच्छा जीशान, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ईद वाले दिन का कोई ऐसा वाकया बताएं कि जो वाकया, यानी कि वाकई हाँ के मतलब ऐसा फानी कोई वाकया होता है कि हाँ ईद वाले दिन ये गलती हो गई, या ईदी गिर गई, या ईदी इस तरह खर्च करी, या ईदी से कोई गिफ्ट लिया, और वो मतलब कोई अच्छा सा फनी सा ईद से रिलेटेड बचपन का, क्योंकि बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, अब तो हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन बचपन का कोई अच्छा मुझे जो है वो ईद से रिलेटेड वाकया सुना। रिलेटेड ये वाकया था कि मुझे हाइट फोबिया बहुत था, और हाइट से मुझे बहुत डर लगता था, और मुझे मेरे दोस्त ने वो तुम मर्द बनो और तुम्हें हिम्मत आनी चाहिए, और मुझे वो 4 डोली झूले में बिठा दिया। अच्छा वो पहला, दूसरा और तीसरे चक्कर में मैं ऊपर से नीचे गिरा। अच्छा जो मैं गिरा तो मेरी पूरी शर्ट फट गई ना। अच्छा अब मैं घर पे जाके कैसे बताऊं, तो अब सोचते 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 दिमाग में एक बात आई, और उसके बाद मुझे पैसे भी मिले उस पर, कि मैंने अम्मी को कहा कि एक बूढ़े आदमी के साथ एक बंदा ज्यादती कर रहा था, तो उनको छुड़ाने में मेरी शर्ट फट गई। तो अम्मी ने कहा कि मेरा बच्चा कितना उसमें मुझे 500 रुपए मिले थे।
तो ये एक फनी वाकया, मुझे हंसी भी आती, मैंने हरकत क्या की। अच्छा, पैसे भी कमा लिए, झूठ भी बोला और पैसे भी अर्न करे। वाह भाई जीशान, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये छुपे रुस्तम वाली बात जो है वो जीशान ने यहाँ पर की है। बिल्कुल जी। अच्छा जीशान, साथ साथ जो है ना वो दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ईद पे जाहिर सी बात है इस तरह के वाकयात भी होते हैं और सब कुछ होता है, ईद पे सोने का क्या आपका टाइम है? मतलब अच्छा, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ये होता है कि 5-5 बजे सो के उठ रहे हैं, ईद का पूरा दिन खत्म करके उठ रहे हैं। मेरी बल्कि उन मर्दों से बड़ी शिकायत होती है। और पहले जब मेरी शुरू शादी हुई तो मेरे हस्बैंड की रूटीन थी कि वो 4 बजे तक सोते थे, तो मैंने कहा नहीं, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, आपने उठना है। अगर ऐसे हम करेंगे तो हमारी तो ईद का पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा। 3 डेज तो हमें पूरे साल में मिलते हैं भाई। तो मैंने तो उनकी रूटीन चेंज करी है। तो आपकी क्या रूटीन है सोने से रिलेटेड? अच्छा, मेरे घर वाले ये कहते हैं कि फजर की नमाज तो मस्त पढ़नी है, फजर के टाइम पर भी सोते हो, नमाज ईद पढ़ने के बाद सिर्फ आधा घंटा है जो तुम रिलैक्स कर सकते हो, उसके बाद बिस्तर पर जाने की किसी को इजाजत नहीं होती, आपको जितनी भी नींद आए। और क्योंकि फिर मेहमानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी एक बात कि अगर घर का मर्द ही सोया हुआ है तो फिर चीजें बिखरती चली जाती हैं। और आपको क्योंकि खवातीन बेचारी किचन में बिजी होती हैं और द वे शी इज वेयरिंग, मुझे चूड़ियां बड़ी पसंद है, खन खन, तो मुझे और मैं ईद पे ना पहनूं चूड़ियां तो मुझे लगता है मेरी ईद ही कंप्लीट नहीं हुई है। तो मुझे मतलब मैं पूरे साल नहीं पहनती जीशान चूड़ियां, क्योंकि बस कुछ रूटीन ऐसी है, शेफ कोट्स में होते हैं हम लोग, जीन्स पहनी होती है तो उसके साथ चूड़ियां मतलब नहीं सूट करती हैं, तो और टाइम नहीं होता इस तरह के, तो मैं नहीं, बिल्कुल पूरे साल नहीं पहन पाती। लेकिन ईद पे मेरी स्पेशल शॉपिंग ये होती है कि मुझे कपड़े तो हम पूरे साल बनाते थे, मुझे कपड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं होती, मुझे ज्वेलरी से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे होता है मुझे सबसे पहले चूड़ियां लेनी है। और मैंने यही किया, आपके भी सबसे पहले शॉपिंग पे मैंने बस गई हूँ और मैं जाके मैंने चूड़ियां बाय करी हैं और बस मुझे इतनी खुशी है इनको पहनने की कि मैं क्या बताऊं। शाइना, मैं एक बात आपसे पूछूं कि हमने बात कर ली लाजवाब मसालों की, हमारे पास ये जो है वो फ्रूट्स भी मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन अब किचन का रुख ना किया जाए ताकि किचन में जाएंगे तो खाना बनेगा। एग्जैक्टली। तो फिर चले जी, मिलते हैं आपसे किचन में। मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद किचन में। वेलकम टू कुकिंग विद शाहीना अगेन। और जी जनाब, तो आपको अगेन ईद मुबारक। और कैसे हैं आप लोग? जब मैं अपने किचन में आ जाती हूँ दोबारा पूछती हूँ आप लोगों से कि कैसे हैं आप लोग, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिपीज बन रही हैं और साथ साथ लाजवाब फूड से हम यहाँ पर कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, दावत की तैयारी हो रही है जीशान, और साथ साथ हम शीर कोरमा बना रहे हैं, और साथ साथ हम किससे बना रहे हैं, खालिस पाम्स के जो है वो फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। एक नई इनोवेशन है, एक नई रेसिपी है, जरूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को। और आज से पहले आपने ये रेसिपी देखी भी नहीं होगी और ना बनाई होगी, और आज बनने वाली है ये एक डिफरेंट रेसिपी है। और किस तरह बनेगी, क्या सारा कुछ होगा, क्या इंग्रेडिएंट्स, सब मैं साथ साथ बताती हूँ। और जीशान से भी हम बातें करेंगे, सवालात होते रहेंगे, और जीशान जो हम एंटरटेन करेंगे, कोई ईद से रिलेटेड कोई अच्छी सी पोइट्री, कोई गजल, क्योंकि आरजे है और आरजे जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं मुझे लगता है सिंगिंग के बगैर, और साथ साथ पोइट्री के बगैर। और जीशान की ऑब्वियसली आवाज अच्छी है क्योंकि वो भाई यहाँ पर होस्टिंग भी करी है सहरी में और डिफरेंट काम कर रहे हैं, और स्पेशली क्योंकि आरजे जो होते हैं ना वो उनका काम आवाज का होता है, तो क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे होते हमें, लेकिन हमें उनकी आवाज से ऐसा लगता है, सम टाइम किसी की आवाज आपको इतनी अच्छी लगती है कि उससे लगता है कि आपका दिल लग गया। तो जीशान ऐसी कोई कॉलर जिसका दिल लग गया हो आपसे, आपकी आवाज से, तो उसका थोड़ा सा किस्सा भी सुनाए। लेकिन मैं साथ साथ पहले अपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स बता दूं। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम पहले मीठे पे जाएंगे। पहले मीठा और जो वो नमकीन दोनों ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं मीठे से आ रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg मिल्क, उसको मैंने बॉईल करने रख दिया और आपके सामने वो बॉईल हो गया, उसको मैंने फ्लेम को लो कर दिया। तो 1 kg मैंने मिल्क लिया। मेरी कोशिश ये होती है जीशान कि मैं इस तरह के जो मीठे होते हैं, जैसे मैं खीर बनाती हूँ, मैं शीर खुरमा बनाती हूँ, देसी बनाती हूँ, तो वो मैं फ्रेश मिल्क से बनाऊं, डब्बे वाले दूध से ना बनाऊं। तो आप लोग कोशिश ये करा करें फ्रेश मिल्क यूज करें। तो मैंने यहाँ पर 1 kg फ्रेश मिल्क लिया है। साथ साथ ये सेवइयां हैं जो आपको पता है कि ये शीर खुरमे की जान होती हैं, और ये मैंने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें से भी मैं कम डालूंगी क्योंकि जब आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा करना है शीर खुरमा तो आप ये ज्यादा डालते हैं, लेकिन मुझे गाढ़ा नहीं समझ आता, मैं थोड़ा सा उसको रनी रखती हूँ, थोड़ा सा पतला रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ये लिया है, मैंने 1/4 पैकेट लिया है यहाँ पे। मैं इसमें से भी लेकिन और कम करूँगी, मैं साथ साथ बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी। कुछ मैंने पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए हैं, और मैं यहाँ पर छुआरों की जगह किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, रेजिन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं रेसिपी को डिफरेंट करती हूँ, हमेशा मेरी आदत है। तो यहाँ पर रेजिन्स है, यहाँ पर मेरे पास चीनी है 1 कप, और साथ साथ मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड करूंगी फ्यू ड्रॉप्स। उसके अलावा मैं इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करूंगी, खालिस फार्म के जो फ्रूट्स हैं मेरे पास, यानी कि जैसे इनका बनाना क्रिस्प है, ये ड्राई करे हुए फ्रूट्स हैं,
और साथ साथ जो है वो हम इसे ऐड करेंगे और इसके साथ मैं पाइनएप्पल ऐड करूंगी। ये दोनों फ्रूट्स मैं आज इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये पाइनएप्पल है, इनकी डिफरेंट सारी रेंजेस हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं शीर खुरमा बना रही हूँ ये मैं डिफरेंट रेसिपी से बना रही हूँ और साथ साथ मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हमें सेवइयाँ ऐड करनी होती हैं और सेवइयों को ऐड करके हम भूनेंगे और साथ साथ फ्रूट्स मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। मैं इसके अंदर ड्राइड बनानास ऐड करी हूँ और ड्राइड मैं इसके अंदर पाइनएप्पल ऐड करी हूँ। अगर मैं बात करूँ उनके खालिस फार्म्स के ये फ्रूट्स हैं, आप मेरी स्क्रीन पे चल रहा है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ जाकर ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं। और साथ साथ जो है वो इससे डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हैं, इसमें स्मूदी बना सकते हैं, इससे जो है आप डिफरेंट डेजर्ट्स बना सकते हैं, इसमें केक के तौर पे यूज कर सकते हैं और एज अ स्नैक भी इसको खा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप शूट पर हैं, अगर आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में इसको दे सकते हैं आप। तो मतलब डिफरेंट, आपने जो है डाइट कॉन्शियस है, आपको नहीं मतलब भूख लग रही है बे टाइम, कभी ज़ीशान भूख लगती है तो आप ये सोचते हैं कि हम क्या खाएं, तो आप इस तरह से इसको इजीली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा पैकेट है, बहुत छोटा सा पैकेट, इसको पैकेट को कैरी कर सकते हैं और इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। ओपन भी कर सकते हैं और इसको ओपन करें ज़ीशान और इसको टेस्ट करके बताएं कि इसका क्या वाकई रियल टेस्ट है। मुझे तो पता है कि इसका रियल टेस्ट है, लेकिन ज़ीशान क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ये ज्यादा अच्छा आपको बताएंगे टेस्ट करके। ये चीज होती है कि जब हम किसी भी चीज को खुद टेस्ट करते हैं, ये मैं डायरेक्टली पैनवेल को ट्राई करता हूं आपके सामने। नाइस, ओरिजिनल फ्लेवर है बिल्कुल, मतलब कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और एक चीज होती है कि जब प्रिजर्वेटिव किसी चीज में ऐड ऑन हो जाते हैं तो कड़वाहट आती है, आपको कुछ भी खाते हैं बिल्कुल जबरदस्त जायका है और हम यूज कर सकते हैं। यूज करने के साथ साथ आपकी चीजें आसान होती चली जाती हैं, यानी आपको ये 12 महीने ये अवेलेबल होगा। आप जब भी पाइनएप्पल रिलेटेड आप कोई चीज बनाएं या आप स्ट्रॉबेरी आपके मार्केट से आउट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आपके पास मौजूद है, तो एवरीथिंग यू कैन डू। कभी दिन ज्यादा पूरा साल, यानी कि 1 ईयर की इनकी पूरा जो है वो एक्सपायरी होती है। 1 ईयर तक ये फ्रूट अगर इस पैकिंग में एक्सपायर नहीं होगा। और अगर अदरवाइज आप इसको ओपन कर ले, उसको ओपन करके फिर आप ना रखें, इसको यूज करने, इसकी क्वांटिटी भी आपको पता है कि डिफरेंट इसकी क्वांटिटी के साइजेस हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल स्नैक पैक है और साथ साथ इसके 6 फ्लेवर्स हैं, 6 इसके फ्रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे बनाना मौजूद है इसमें, रियल इसमें स्ट्रॉबेरी मौजूद है, रियल एप्पल मौजूद है, कीवी है, गावा है, पाइनएप्पल है। ये 6 फ्रूट्स अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ साथ आ जाते हैं रेसिपी की जानिब। ज़ीशान आप मुझे ऑयल पास कर दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल या घी डालकर हम इसके अंदर सेवइयों को थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक है, अच्छा मीठे का ही है, मीठे का ही है। तो यहाँ पर मैं ये जो सेवइयां हैं इनको थोड़ा सा तोड़ के और ये मैं इसको थोड़ा सा भून के, क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी भी होती हैं, लेकिन हम इसे मजीद भून लेते हैं तो ये मजीद मजेदार हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये हम इसे भून के, अच्छा जी, यहाँ पर हम जब तक सेवइयां भून रहे हैं, ठीक है जी, और साथ साथ हम जो है इसमें मतलब जाया कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इसको कहते हैं। और एक अच्छी लड़की या खातून वही होती है जो चीजों को जाया नहीं करती, ये मेरी वालिदा कहती हैं हमें। तो जबरदस्त हो गया। यहाँ पर अब जो है शाइना उसको मिक्सिंग कर रही हैं और उसके बाद हम जो है वो, अच्छा ये अब डन की तरफ जा रहे हैं, ये डन की तरफ जाएगा, लेकिन हम इसमें थोड़ी देर सेवइयों को पकाएंगे। और साथ साथ हमारे पास जो शुगर है, यानी कि मैंने लिया है इसके अंदर 1 कप, 1 kg में हम लेंगे 1 कप। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, 200 ग्राम मैं ले रही हूँ इसके अंदर, आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मीठा नहीं पसंद होता, तो आप इसमें हाफ कप भी यूज कर सकते हैं। मैं खुद, हाँ, वो जिनको ज्यादा पसंद है वो 200 ग्राम इसके अंदर यूज कर लें 1 kg की क्वांटिटी में, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम शुगर भी साथ साथ डाल देंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, वरना शुगर थोड़ी देर में डाला करें जब हमारी सेवइयां थोड़ी फूल जाए। यहाँ वनीला एसेंस है। अच्छा, मैंने कभी भी नहीं देखा ये, आपकी इनोवेशन देखी कि मतलब इससे फ्लेवर चेंज होगा या एक टेस्ट आता है वनीला का। जी, यहाँ पर 2 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस लिया है, ठीक है, और साथ साथ मैं इसको स्टे करेंगे। हाँ ठीक है जी, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है और जबरदस्ती बिल्कुल यहाँ पर हम मिक्सिंग कर रहे हैं। और साथ साथ जो है ये मैं पीछे रख देता हूँ, पीछे रख दें, लेकिन आपने इसको उसमें नहीं करना क्योंकि हमें इसमें ड्राई थोड़ा सा फ्रूट को करना है, नट्स को वो करना है। इसको हम रख सकते हैं बिल्कुल, आज ईशान मेरी हेल्प करा रहे हैं। अच्छा, साथ साथ मैंने इसको यहाँ पर देखिए पकाने रख दिया है और ये पकता रहेगा और ये गाढ़ा होता रहेगा, ठीक है। और हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं इसको गाढ़ा करना, वरना हम इसमें और सेवइयां ऐड कर सकते थे। तो मुझे इसका यही टेक्सचर चाहिए, यही मुझे थोड़ा सा इसका येलोइश टोन कलर चाहिए। अच्छा, साथ साथ मैं बात कर रही थी कि मैं यहाँ पे छुआरे रेजिन्स यूज कर रही हूँ, यानी कि किशमिश यूज कर रही हूँ। तो किशमिश को आपने अच्छे से वॉश करना है और वॉश करके इस तरह डाल दें। किशमिश थोड़ी देर पहले यूँ डलती है कि वो थोड़ा सा पकती है दूध के अंदर, वो पक के थोड़ा सा आपको पता है कि वो थोड़ा सा फूल जाती है और अपना फ्लेवर जो है वो इसके अंदर
शामिल कर देती है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब बारी आ जाती है हमारे नट्स की। तो यहाँ पर कुछ बादाम है मेरे पास और कुछ मेरे पास जो है वो पिस्ते हैं। इसे मैं चॉप करूँगी अपनी नाइफ से। जी, नाइफ ज़ीशान के पास पड़ी हुई है। और ज़ीशान साथ साथ जो है वो मैंने आपसे एक सवाल किया था और आपने मुझे कहा कि हमारी आवाज का ताल्लुक होता है जी। तो जब तक हम शाइना आप तो खैर सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो चुका है और अब आपको फेसबुक पर और इंस्टा पर आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है। जब मैंने 2008 में शुरू किया था तो हमारा ये मेरी टीम ने मुझे सिखाया था कि मेरा और मेरी जो लिसनर्स है उनका आवाज का रिश्ता है। वो मुझे देख नहीं सकते, वो मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते, मेरी आवाज ही उनको बताएगी कि मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, मैं गम में हूँ, मैं गुस्से में हूँ या मैं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ। तो ये सारी चीजें मैं कहता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ या हम ईटीवी की बात करें तो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है क्योंकि उर्दू जो खालिसतन बोलने का एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पर नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा शायद अजीब भी लगता है कि मुझे वाटर की नीड है, मुझे प्यास लगी है, पानी ला दें, ठीक है जी। या मैं वाटर पी रहा था या पी रही थी, तो वाटर नहीं भाई, पानी होता है। और अच्छा है कि आप अपनी उर्दू को बेहतर करें क्योंकि उर्दू हमारी एक नेशनल लैंग्वेज के साथ साथ हमारी पहचान भी है। पहचान है और इंसान को अपनी पहचान खोनी नहीं चाहिए, बल्कि उसको जो है वो हर जगह, जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा है कि हम दूसरी गैर मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, वो अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ते, वो अपनी पहचान नहीं छोड़ते, तो हम क्यों अपनी पहचान छोड़ें, हम क्यों किसी को देख के कॉपी करें। हमारी उर्दू इतनी खूबसूरत है, इतनी मीठी है और साथ साथ मीठी ईद है और जो है वो मजे मजे के पकवान बन रहे हैं। और साथ साथ ज़ीशान मुझे बताएं, कुकिंग करते हैं आप, क्या कुकिंग का क्या है सारा कुछ? आपको मुझे दोबारा पैन देना पड़ेगा क्योंकि आपने जो है वो इसको सौते करना है। बिल्कुल। हम यहाँ से इसको चूल्हे पे रखते हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, 2 टेबल स्पून, सॉरी 1 टेबल स्पून। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, ऑयल डाल चुका है और अब इसको करेंगे हम सौते। नट्स को हम इसके अंदर डालेंगे और इसे हम सौते करेंगे। और देखा आपने कितने झटपट हमारा ये डेजर्ट तैयार हुआ है। लेकिन शायद मैंने जितनी भी रेसिपीज आपकी देखी है ना, अच्छा आप ज्यादा ना फर्स्ट क्रिएट नहीं करती चीजें बनाते हो, मतलब इजी टू कुक होती हैं और लड़के भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि लड़कों को थोड़ा सा किचन में जाते हुए, मैं भी ये कहता हूँ कि मेरा सीख रहे लड़के पहले भी हुआ था शाइना के साथ, वो एक गेस्ट प्रोग्राम था, मतलब वो ज़ीशान का प्रोग्राम था, हमने उसको किया था, लेकिन उसमें काफी कुछ सीखने को मिला। और आज अच्छा ये होती है कि आपके जो साथ जो भी शख्सियत रही है कितना कंफर्टेबल जोन में आपको लेकर चलती हैं। अच्छा जी, ये अब यहाँ पर एक कुछ आवाजें आ रही हैं यहाँ पे बड़बड़ सी, तो वो हम कहेंगे कि ये पकना शुरू हो गए। हाँ, थोड़ा सा हमने इसको, इसका कलर हमें थोड़ा सा ब्राउन की तरफ लेके जाना है। और साथ साथ यहाँ पर टमाटर है मेरे पास, क्योंकि मैं कढ़ाई गोश्त लाजवाब फूड्स के मसाले से बना रही हूँ, तो उसके अंदर ऐड होंगे जो है वो टमाटर ऐड होंगे। तो यहाँ पर ½ kg की चिकन है मेरे पास क्वांटिटी और ½ kg जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर टमाटर। ठीक है, ठीक है जी। ये अगर हम टमाटर नहीं डालते हैं वो फिर व्हाइट में चेंज हो जाती है कढ़ाई। हाँ, व्हाइट में चेंज हो जाती है, फिर व्हाइट कढ़ाई बना सकते हैं हम। और आप लाजवाब फूड्स के स्पाइस से भी आप जो है वो बना सकते हैं व्हाइट कढ़ाई, वो भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर ये टमाटर हमारे कट रहे हैं और जब तक मैं ये टमाटर काट रही हूँ यहाँ पर टाइम आ गया एक वक्फे का। तो यहाँ पर लेते हैं कुकिंग विद चाइना में एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और जी जनाब, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और जो है वो हम दोबारा किचन में आ गए और ईद का दिन है और बड़े मजे के यहाँ पर पकवान बन रहे हैं। और आपके सामने अगर मैं दिखाऊं शीर कुरमा, ब्रेक में मैंने जो नट्स इसके अंदर रोस्ट करे थे उसको मैंने यहाँ डाला था। और देखें इतनी जो है वो हमारी जो हमने इसके अंदर सेवइयाँ डाली थी वो काफ़ी हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुई हैं और बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर हुई हैं। अच्छा, साथ साथ हमें लाजवाब फूड से जो है वो बनाना है, मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त बनाना है। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक वॉक ले लिया है, साथ साथ ऑयल पास कर दिया है और ऑयल मेरे पास आ गया है। जब भी हम ½ kg की क्वांटिटी बनाते हैं तो उसके अंदर हम ½ कप ऑयल यूज़ करते हैं। तो ½ कप मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है और ये ½ कप ऑयल है हमारे पास। ठीक है,
ठीक है इसके अंदर मैं सबसे पहले चिकन को डायरेक्ट डाल के चिकन को मैं फ्राई करूंगी। ठीक है। ठीक अच्छा है। शाइना, हम ये चीजें तो बना रहे हैं, लेकिन आपने बचपन में कभी ईद कार्ड्स दिए अपने दोस्तों को? बिल्कुल दिए, और आजकल ईद कार्ड जो है वो व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, वो जो लिखा जाता है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दो शाइना, लाखों में एक, ऐसा होता था? हाँ, और वो जो चुड़िया वाला शेर था ना, वो भी होता था, बड़ा कौन अजीब सा था भाई। वो चुड़िया रोती है अपनी आजादी के लिए और जीशान रोता है अपनी शादी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे बाकी तो होना चाहिए शादी के लिए। अच्छा, ये चीज ना आपको मैं आंखों से काल बता रहा हूँ कि शुमाइल भाई बड़े आराम से चिल होकर बैठे हुए, शाइना यहाँ पे बना रही है, और उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम खत्म, अच्छा शाइना क्या बनाया था, तो ये चीजें होती हैं। ये एक जो शादी के अच्छे इफेक्ट्स होते हैं उनमें से एक चीज है। तो सही यहाँ है। पर अब अच्छा इसको रोस्ट करना चाहिए। हाँ, इसको हम फ्राई करेंगे अच्छा, तकरीबन मुझे इसको बताइए कि कभी आपने 30-40% बचपन में भाई की, क्योंकि आप सेकंड नंबर पर हैं, छोटे वाले भाई को मैंने देखा, तो कभी आपने किसी की ईदी ले ली और उसको डांटा हो कि अब नहीं बताना घर पे वरना अच्छा नहीं होगा, कभी ऐसा किया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया, लेकिन जीशान मैं हमेशा ईदी गिरा देती थी अपनी, मतलब मुझे होता था वो बनियों की तरह ईदी जमा कर करके रख रहे हैं और लास्ट में सारी गिरा दी। तो ऐसा मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। तो ये कभी किसी को मिली हो, उसे बताओ कि नहीं मुझे शाइना की ईदी मिली थी, नहीं, लेकिन मैं ऐसा खाती इतना अच्छा तो कोई नहीं होता था। लेकिन मैं झूले पे जैसे हम लोग बैठते थे, जैसे जीशान डोरी वाले झूले का एक वाकया बता रहे, तो ऐसे उस पे से मैंने बहुत दफा अपने पैसे गिराए और ईदी गिराई है और वो सारा कुछ बहुत, मतलब इस तरह की, मतलब मैं थोड़ा सा भुलक्कर टाइप के लोग होते हैं ना, मैं थोड़ी सी वो, शुक्र है कुकिंग में कुछ नहीं भूलती। अच्छा, मुझे बताएं कि शाइना, क्योंकि हाँ। कुकिंग का जो शौक होता है तो बचपन से ही बच्चियों को जो है हाँ। वो शौक होता है कि वो बनाएं और पकाना शुरू करें, तो आपने छोटी उम्र से पकाना शुरू कर दिया होगा? नहीं, मैं छोटी उम्र में नहीं पकाया, मैंने थोड़ा सा लेट शादी के बाद से समझो प्रॉपर कुकिंग करी। शादी से पहले थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की कुछ बना लिया, अंडा संडा बना लिया। ऋषन क्या बना लेते हो? उस दिन आए थे शो में, क्या सीख के गए उसमें? मैंने आपसे, अच्छा ये जो आज बना रही है ना, हाँ। ये देखते हैं, क्योंकि ये सबको आती है कढ़ाई, मुझे नहीं आती कढ़ाई। ये बहुत अच्छी और लाजवाब का मसाला हो तो कोई भी बना सकता है भाई। ठीक है जी। अच्छा, एक काम करिए, मुझे दे दें, इसको शेयर मैं सही है। करता हूँ, आप ये जो है ले। वो ताकि फिर मैं भी बोला ना, मैंने जो पकाया ही वाला मेरे है। भी हाथ लगे हैं भाई इसमें। अच्छा जीशान, साथ साथ मैं इसके अंदर अब पाइनएप्पल ऐड कर रही हूँ, पाइनएप्पल ड्राई बाइट्स खालिस फार्म्स वालों की, जिनका नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है, वहां जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इनकी डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये तमाम जो है वो पाइनएप्पल चंक्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, जबरदस्त। और ये मैंने पाइनएप्पल चंक्स ऐड करे, और साथ साथ मैं अब इसमें बनाना क्रिस्प ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी, और ये भी मुझे निशान ओपन करके देंगे। बिल्कुल, मैं भी ओपन कर दिया। अच्छा, ये थिक होता जा रहा है वैसे, वाकई में आपने सही कहा था स्टार्टिंग में, जैसे आपने कहा था कि हम इसको, अगर हम इसमें और ज्यादा सेवइयां डाल देते ना, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और बिल्कुल भी फ्लेवरफुल नहीं रहता है। अच्छा शाइना, मुझे भी ना, मुझे बहुत ज्यादा थिक सी हाँ। होती है, वो अजीब ही लगता है, वो जम जाती है। बस मैं अब इसमें दूसरा सेकंड फ्रूट डाल के इसको बंद करूंगी, हमारा रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से, देखिए आपने बनाना काट के उन्होंने डाले हैं, शाइना अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल। स्मॉल स्मॉल से। चलिए यहाँ पे डालते हैं, हाँ। और मैं एक दो ट्राई भी करूंगा। अच्छा जी, जीशान यहाँ पे बनाना डाल रहे हैं और बनाना क्रिस्प डाल दिए, हमारे स्नैक्स डाल दिए, फ्रूट स्नैक्स यहाँ पर भाई बड़ी जबरदस्त जो है उसको टेस्ट भी करना है। हाँ बिल्कुल, इसको आप मिक्स करें और साथ कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है, बच्चे भी खा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन मेरे पास है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तकरीबन चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब लहसुन में मैं इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी। साथ साथ मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूंगी, जो ये कढ़ाई वाली मिर्चें होती हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, सख्त वाली होती है जो हाँ, बहुत ज्यादा लगती है। बहुत नहीं, ये लगती नहीं है, इसका फ्लेवर माइल्ड की तरफ होता है, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन ये कढ़ाइयों में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इनका नाम ही मैंने कढ़ाई वाली मिर्च रखा हुआ है, तो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है भाई। अच्छा शाइना, ये बताएं कि माशाल्लाह पूरे रमजान आपने जो है वो अच्छे अच्छे पकवान बनाना सिखाए और आपको लोगों ने बहुत फॉलो भी किया, तो उसके बाद शुमाइल भाई जो है वो कौन सी डिश की ज्यादा फरमाइश करते हैं? शुमाइल भाई जो है वो सारी डिशेस की फरमाइश करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका रुझान जरा देसी की तरफ ही है। पहले चाइनीज का थोड़ा सा उनको पास्ता लजानिया ये सब था, लेकिन अब वो अगेन देसी पे आ गए। वो देसी पे ले आई हूँ मैं उनको भाई। बीवी के हाथ में कहते हैं। अच्छा जी, अब ये बताएं कि अब यहाँ पे लहसुन फ्राई हो गया है। साथ साथ हमारे पास जो ये टमाटर है, ये मैं इसके अंदर आधा किलो टमाटर है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको छोटा काट के भी शामिल कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने शाइना से पूछा था कि उसमें गल जाएंगे, तो शाइना का बिल्कुल गल जाएंगे। बिल्कुल गल जाएंगे, और मैं थोड़ा सा मुझे इसमें से तकरीबन मैं आधों को जो है ना वो पील कर लूंगी। बड़ा काटने का मेरा मकसद ये है कि मैं उनका छिलका निकाल लूंगी।
ओके, इसी से निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। इसको हम ढकेंगे, कवर करेंगे ठीक है जी, कवर कर और साथ साथ हम अब बंद कर देंगे अपने शीर कोरमे का चूल्हा, क्योंकि वो हमारा फुली डन है और हमने उसको निकालना है। ये लाजवाब का कढ़ाई मसाला जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीशान, और इसमें बिल्कुल देखा आपने कितनी आसानी से हमने सिर्फ ऑयल डाला, उसमें चिकन फ्राई करी, देन लहसुन डाला और देन टमाटर डाल दिए, दैट्स इट। और हमने कुछ भी नहीं, हरी मिर्चों के अलावा कुछ नहीं डाला। अब कंप्लीट मसाला है ये, सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। आपको नमक, मिर्च, हल्दी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सारा खर्चा आपका घर का इंग्रेडिएंट्स का इस महंगाई में बिल्कुल वो हो गया है और आसानी हो गई है भाई। और इससे जिनको खाना बनाना नहीं आता वो भी बना सकते हैं और ज़ीशान भी बना सकते हैं इससे भाई। तो यहाँ पर मैं क्योंकि हाफ केजी की क्वांटिटी है तो हाफ पैकेट मैंने लिया है यहाँ पर कढ़ाई मसाले का। ठीक है। और आप देखें इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल, इसमें कोई किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं है, सारी चीज़ें इन्होंने अपनी तैयार करी हुई हैं। और ये मसाला जो है वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और मसाला मैं हमेशा पैकेट वाला घोल के डालती हूँ, तो मैं इसको ज़ीशान थोड़ा सा पानी में बिल्कुल घोल के इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, इससे कोई मतलब कोई डिफरेंट एक टेक्निक है इससे आपका मसाला जलता नहीं है। ठीक है। आप मुझे एक स्पून पास कर दें ज़ीशान। आज ज़ीशान से बहुत ज्यादा काम हो रहा है भाई, किचन में आए ना, किचन में। लेकिन ये आसान रेसिपी है और ये हम जो है लाजवाब फूड से बना सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि फेवरेट स्पॉट कौन सा होता था अगर हम शाइना का बोले? मेरा फेवरेट स्पॉट हमेशा से हमने घूमने की जब ये आउटिंग की बात की शाइना, तो घर में ताया जी आ जाते थे, तो फिर जाने का जो भी हमारा होता था वो सारा पोस्टपोन हो जाता था। उसके बाद ये होता था कि बड़े आ गए हैं फिर हम नहीं जा सकते। तो आप लोग घूमने जाते थे ईद पे? बिल्कुल जाते थे। और ईद पे वैसे ज्यादातर फैमिली के साथ ईद गुजरती है 3-4 दिन। उसके बाद हाँ ये होता है कि फैमिली वाले मिलके, कजन्स मिलके एक पिकनिक पॉइंट सजेस्ट हो जाता है, उसको चूज कर लिया। फिर वो पिकनिक पॉइंट मुझे सी साइड ज्यादा पसंद है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे पिकनिक पॉइंट्स में है बिल्कुल आवाजें। ओह माय गॉड, जो है उसमें खो जाती है अपने अक्स को देखते हुए। ये आरजे निकला है अब जाके पूरे शो में इंतजार हो रहा था, अब जाके आरजे आया है जी। वो अच्छा, मुझे शेरो शायरी अच्छी लगती है पढ़नी, लेकिन मैंने सीखी जब मुझे मेरी कॉलर है और मैं उनको टीचर का लकब देता हूँ, क्योंकि शाइना मैंने शो शुरू किया था 10 से 12 गीत गजल टाइम। अच्छा, मुझे शायरी पढ़नी नहीं आती थी, हमेशा कोई ना कोई मुझसे भंड हो जाता था। ओह माय गॉड। फिर उसके बाद मुझे मैडम कहती, बेटा आप इस तरह करो कि पढ़ने की कोशिश करो। फिर फौजिया बलोच साहिबा जो है वो मुझे कॉल करती थी और वो मुझे पढ़कर सुनाती थी कि ज़ीशान भाई इस शेर को ऐसे पढ़ा जाता है। तो फिर उसके बाद कोई फेवरेट शेर सुना दो अपना जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, और वो मुझे अच्छा सा कोई शेर शेयर करो। थोड़ा बहुत भूल जाता है, लेकिन मुझे परवीन शाकिर का एक है कि जहाँ सवालों के बदले सवाल होते हैं वहां से ही मोहब्बतों के जवाल होते हैं। और कहते हैं कि जिंदगी में अगर किसी को पा लेना ही जिंदगी का असल मकसद है तो जिंदगी हार जाना भी जिंदगी का एक सवाल होता है। तो ये कहते हैं कि जिंदगी में जब आप सवाल करते हैं ना किसी से बहुत ज्यादा, मैंने इसका मफहूम देखा, परवीन शाकिर साहब का ऐसी काफी सारे शायर हैं जो कि आपकी जिंदगी पे बहुत बेस्ड करते हैं। और मैंने देखा कि जब मेरी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट जो है वो शायरा में से जो है वो एक है परवीन शाकिर। और मैंने वो जो कॉलेज की किताबों में जो हमने परवीन शाकिर के वो जो शेर पढ़े हुए ना, वो उस वक्त लगते भी क्या हसीन है। अच्छा, नहीं बहुत ज्यादा ना उनकी आपकी पर्सनल लाइफ पे उनका बहुत इम्पैक्ट है। हाँ। वो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी लाइफ को रिलेट करते हैं तो चीजें बड़ी अच्छी लगने लग जाती हैं। अच्छा, ये बताएं, आपको इतनी अच्छी आप बोलती हैं, कभी आपको नहीं शौक हो कि मैं जाकर रेडियो पर खाना पकाना लोगों को बताऊं, या आपको एक होता है कि नहीं जब तक विजुअल्स नहीं आएगा मैं पकाऊंगी नहीं तो मजा नहीं आएगा? पता नहीं, हाँ रेडियो की तरफ रुझान, मैं एक टाइम था रेडियो सुनती थी, उस वक्त मुझे होता था कि काश मैं रेडियो पे मुझे कोई सुनने वाला हो। तो उस वक्त बड़ा शौक था, लेकिन अब माशाल्लाह फैमिली सारी देख रही होती है, अब लोग सारे व्यूअर्स देख रहे होते हैं ना, तो इतनी आदत हो गई, ऐसा लगता है आप लोग सारे के साथ मेरे सामने बैठे हुए और मैं अपने दिल की तमाम बातें आप लोगों से कर रही हूँ, अपना ईद का दिन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और इतना एंजॉय कर रही हूँ, इतना मजा आ रहा है हमें। यहाँ पे ईद की बिल्कुल बातें हो रही हैं, ईद के पकवान बन रहे हैं और साथ साथ जो है वो देखें टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और कुछ के मैंने हाफ के तकरीबन मैंने छिलका उतारा है। अगर हम बड़े टमाटर काटते हैं तो छिलका इजीली उतार सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे काटते हैं तो छिलका मैश हो जाएगा। तो ये रीजन था मेरे थोड़े बड़े टमाटर काटने का, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो ये लाजवाब का मसाला है जो मैंने इसको थोड़ा सा घोल लिया है पानी में, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा शाइना, एक चीज होती है जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी मीडिया लाइफ से आप जब जुड़ जाते हैं तो जब तक अपने नाजरीन या अपने सामीन को हम जैसे एफएम पे कहते हैं
कि जब तक हम इनसे इंटरेक्ट नहीं करते ना तो लगता है कुछ खाली खालीपन सा है। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि आप जिंदगी का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और ये शाइना भी इस चीज को एग्री करेंगी कि घर वाले माँ बाप बहन भाई मियाँ बीवी आपस में ये वो रिश्ते हैं जो कि हकीकी रिश्ते हैं। फिर फैमिली वाले भी आपको टाइम देते हैं क्योंकि आप उनसे रिलेट करते हैं। लेकिन आप लोग वो लोग हैं जो अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और हमें अपने घर का मेहमान करते हैं। फिर इंतजार रहता है कि शाइना का शो इतने बजे आएगा और शाइना आज ये बताएंगी। अच्छा रिपीट भी होता है तो शाइना कैसा लगता है? नहीं हाँ। मतलब फर्स्ट दिन आज आपने कढ़ाई बनाई है, हाँ। 2-3 दिन बाद एक कॉलर आता है वो आपको कहते हैं शाइना आपने बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई है, एक दफा फिर बनाना बताएं। हाँ। तो उस वक्त क्या फील होती है? उस वक्त यही फील होती है कि भाई पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मुझसे ही सीखें। तो जरूर मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें दोबारा रिकंटिन्यू करी इसी वजह से कि कुछ लोग नहीं देख पाए थे। वैसे मेरे लिंक अपलोड होते हैं कुकिंग विद शाहिना वीनस लिख के, मेरे पुराने सारे लिंक्स आप लोग देख सकते हैं। जो रेसिपीज मेरी रह गई हैं आप लोगों के देखने से वो देख सकते हैं। और प्रोग्राम का टाइम मैं बता दूं शाम 5 से 6 और दोपहर में रिपीट होता है 12 से 1। जी जनाब, तो यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर शीर कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, परफेक्ट इसमें शुगर है, तमाम चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। और ये यहाँ फ्रूट्स भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं। और आप ये वाला शीर कोरमा जब बना के अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो कहेंगे कि वाकई आपने कुछ चेंज बनाया और कुछ ट्रेडिशनल भी उनको रेसिपी मिल गई है साथ साथ। कहते हैं कि मिलजुल कर जब काम होता है तो बरकत होती है उसमें। अच्छा शाइना, अब ये कितनी देर ऑलमोस्ट लेगा हमें पकने में? ये 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे, मोस्टली 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे और देन ये तैयार है बिल्कुल। इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, तैयार है ना। कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है और फर्ज करें मेरे घर पे कोई आ जाता है और घर वाले नहीं होते तो ये तो मैं भी बना सकता हूँ। बिल्कुल बना सकते हैं ज़ीशान आप। और आपने देखा इनका परफेक्ट मसाला है, बिल्कुल कितना खूबसूरत इनका कलर आया है, बहुत बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोगों ने जरूर बाय करने। अगर मैं बताऊं कि ये कहाँ पर अवेलेबल है, डिफेंस की डीएचए के जितने मार्ट है वहाँ पर अवेलेबल है। स्पेशली क्रीक मार्ट में इनका आपको मिल रहा है स्पेशल डिस्काउंट। और इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप किसी भी शहर में पाकिस्तान के बैठे में ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस इनकी डिफरेंट रेंजेस हैं। अगर मैं बात करती हूँ इनकी सिंधी बिरयानी की, इनकी बम्बई बिरयानी की, इनकी सालन मसाले की, इनकी कड़ी पाउडर की, इनकी मैं बात करती हूँ कढ़ाई गोश्त मसाले की, अचार गोश्त मसाले की, टिक्का बोटी मसाले की, तमाम मसाले यहाँ पर मौजूद हैं इनके। और आप जो है वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और साथ साथ जो है वो डिफरेंट, अब तो स्टोर्स में भी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी न्यूली ब्रांड लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जल्द से जल्द ये आप लोगों के नियर बाय शॉप्स पे भी मिलने वाले हैं। लेकिन वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। साथ साथ खालिस पाम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि इनके फ्रूट्स की रेंजेस है, जिस तरह से मैंने आज आपको यहाँ पर रेसिपी बना के दिखाई, इसी तरह से आप स्मूदी बना सकते हैं, आप डेजर्ट्स बना सकते हैं, आप केक में एज अ क्रंच के तौर पे यूज कर सकते हैं, आप सीरियल्स में ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट इससे चीजें बना सकते हैं। और बहुत हेल्दी है, ये स्नैक्स हैं, यूं ही भी खा सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं अपने पैकेट में। अब बच्चों को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। ऑफ जब सीजन आ जाता है तो आपको स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं होती, तो वहां पर आप बच्चों को ये पैकेट खोल कर दें। क्योंकि समटाइम मेरे भी बच्चे कहते हैं मामा स्ट्रॉबेरी का सीजन कब आएगा, मामा मैंगो का सीजन कब आएगा। तो बच्चे मेरे भी मतलब फरमाइश करते हैं और मैं बिल्कुल उस वक्त लाचार होती हूँ कि मैं उनको कहाँ से ये चीज प्रोवाइड करूँ। लेकिन अभी शेयर कर देते हैं बिल्कुल कि बच्चे जो हैं, जो इनका बड़ा बेटा है उसको पाइनएप्पल खाना ही खाना था और उसको जिस तरह ओपन करके दिया और उसने खाया और नॉर्मली हैप्पी होकर जो है वो चला गया। तो ये कहते हैं कि मैंने उसी चीज से मेरे जहन में आया कि जब कोई भी इंसान आपको बहुत सारी बातें हम करते हैं, मैं भी बैठा हुआ यहाँ अपने शो पे बात कर रहे, शाइना भी करेगी, लेकिन बच्चे कुछ उनसे अटैचमेंट माँ बाप की ऐसी होती है कि वो खुद तो खा लेंगे कुछ भी चाहे पुराना भी हो, लेकिन बच्चों को कोई नहीं खिला सकता। तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन मैं बोल रहा हूँ कि शाइना ने अगर अपने बच्चे को खिलाया तो इट्स मीन इट्स वेरी सेफ। तो यहाँ पर और तो फिर कोई रह नहीं जाता। बिल्कुल, जब अपनी जाहिर सी बात है ज़ीशान ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। और ज़ीशान साथ साथ ईद का बिल्कुल दिन है और साथ साथ आज का दिन आपने मेरे साथ स्पेंड किया। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपका बुलाने का। सबसे पहले कहते हैं कि मेहमान तो चला जाता है लेकिन मेजबान होना चाहिए बुलाने के लिए। खड़े होकर ज़ीशान ने मेरे साथ ये सारा एटमॉस्फेयर शेयर किया, क्योंकि किचन का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है मर्दों के लिए स्पेशली, क्योंकि खवातीन को तो आदत होती है। तो आज ज़ीशान को कदर भी आ रही होगी अपने घर की खवातीन की, कि जो मैं फरमाइश करता हूँ और स्वेटिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर एसी चल रहे होते हैं, स्टूडियो किचन होता है, लेकिन फिर भी जो है वो स्वेटिंग होती है और सारा कुछ हो रहा होता है। तो बहरहाल खैर बहुत अच्छा लगा ज़ीशान आप आए और बहुत अच्छी हमने ये डिशेस दोनों बनाई हैं, दोनों आपने जरूर ट्राई करनी है। साथ साथ अपना फीडबैक भी देना है मुझे कि आपको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज, और कमेंट किया करें प्लीज। आई लव योर कमेंट्स। आप जो कमेंट करते हैं, आपका किसी एक का भी एक कमेंट होता है वो मेरे दिल के बहुत करीब होता है और मैं उसे खुद उसको जो है वो लाइक करती हूँ
और खुद उसका जवाब देती हूँ, तो जरूर कमेंट किया करें, साथ साथ बताया करें डाउन कि टू किस अर्थ तरह। होने की एक निशानी है कि जब आप डाउन टू अर्थ होते हैं ना, तो आप अपने जो देखने वाले हैं या जो पूछने वाले हैं उनको आंसर करते हैं। यहाँ पर मैं कहता चलूं कि शाइना आज तक जो मेरे दिल से आपकी रेसिपी अभी तक नहीं गई, दैट इज तवा चिकन। ओह माय और गॉड, तवा चिकन मुझे आज भी याद है। अच्छा जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ जाएगा लाजवाब फूड्स का ये गिफ्ट पैक जाएगा, और ये ज़ीशान को जो है वो मैं दे रही हूँ, और ज़ीशान ने घर जाकर ये ट्राई करने हैं स्पाइसेस हमारे भाई लाजवाब फूड्स के। और ज़ीशान थैंक यू वेरी मच शाइना, थैंक यू एंड थैंक यू लाजवाब फूड। और कहते हैं कि इससे प्यारी ईदी कुछ नहीं होती कि जब आपको भूख लगी हुई हो और झटपट चीजें तैयार हो जाएं। और अब मैं शाइना से भी रिक्वेस्ट करूंगा उसको डिश आउट करें ताकि फिर हम बिल्कुल। खाने की तरफ जाएं। और फिर और ये यहाँ पर हमने निकाल लिया है इसको, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हम निकाल रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, खूबसूरत सी स्मेल आ रही है। और अच्छा शाइना, ये स्मेल जो है आपके खानों में से वैसे भी आती है, लेकिन इसमें मेहनत कुछ नहीं हुई। कुछ भी और नहीं इसलिए हुई। ये बात है कि 10 मिनट में हमने ये रेसिपी बनाई है। बिल्कुल। और शाइना वैसे जब मैंने पहला प्रोग्राम किया हाँ। था, अच्छे खासे स्पाइसेस थे ऐसे छोटी छोटी कटोरियों में। मैं आपको बताऊं कि शाइना ने बहुत सारे स्पाइसेस रखे हुए थे। बिल्कुल, क्योंकि नमक होता है, मिर्च होता है, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम देखने का, और आप लोगों को अगेन मेरी और ज़ीशान की तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने प्यारों के साथ खुश रहिए, लाजवाब फूड्स को बनाइए। और उसके बाद जो ये आपके कौन से फ्रेश फार्म्स हैं? फ्रेश फार्म, फ्रेश फार्म्स के साथ खालिस फार्म्स। बिल्कुल जी, अपने मीठा बनाइए, ईद को मीठा कीजिए, रिश्तों के अंदर मिठास लेकर आइए। और कहते हैं कि जो दूर हो गए उनको पास कीजिए, क्योंकि ईद का दिन है। और कहते हैं ईद मुबारक तभी मुबारक होती है जब सब अपने पास हो। मुझे इजाजत दीजिए, और मेरे बाद शाइना आपसे इजाजत चाहेंगे अल्लाह ने के बाद। मुझे भी इजाजत दीजिए, और मेरी पूरी टीम को जिसकी मेहनत से हम यहाँ खड़े होकर डेली प्रोग्राम करते हैं आप लोगों के सामने, ईद वाले दिन भी वो आप लोगों के सामने अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, तो उन सबको, हम सबको इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिए, और अपनी ईद को जो है वो खुशगवार तरीके से गुजारिए। तो हम सबको दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना रखना है ढेर सारा ख्याल, और ट्राई करनी है मेरी दोनों डिशेस, और जरूर बाय करना है खालिस फार्म से फ्रूट और लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस। अल्लाह हाफिज।